नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। मैं हूं परमिंदर सिंह, नजर पर देखो न्यूज सहारनपुर से। आज हम आए हैं एक्स फौजी श्यामपाल प्रजापति जी से मिलने, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय प्रजापति कुम्हार अनुसूचित जाति आरक्षण संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और फौज में रहकर 5 साल एनएसजी कमांडो रहे हैं। 5 वर्ष इन्होंने एनडीआरएफ में मास्टर ट्रेनर व आईटीबीपी में रहकर देश की सेवा की है और अब ये न्याय के लिए हर वक्त लोगों के साथ खड़े हैं। ऐसा ही एक हादसा हुआ है गांव पहानसू में, जिसमें लड़के का नाम है मोहित प्रजापति, पुत्र देवीलाल प्रजापति। और ऐसा हुआ कि 22 तारीख को सुबह ये घास लेने के लिए किसी के खेत में गया, गांव के ही, और उसके बाद से उसका शव मिला उसी के खेत में। और शव कुछ इस घटना में मिला कि उसकी एक टांग, जो पेड़ का जो तना होता है, मतलब कि उसके नीचे ईंटें रखी हुई हैं, उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। और किस तरीके से दुखद घटना ऐसी हुई है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसने कुछ अपने आप को खुद मारा है, यानी कि इस तरह से महसूस हो रहा है। गांव वालों को भी यही लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है। तो ऐसा ही ये मुद्दा उठाने के लिए प्रजापति जी ने, श्यामपाल जी ने, प्रजापति जी ने एक, जैसे ये मुद्दा उठाते ही हैं न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ उठाते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने ये मुद्दा उठा के आज एसएसपी ऑफिस में गुहार लगाई है। पूरे गांव को भी लेके गए हैं और इसी तरह से ये कार्य कर रहे हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। जी प्रजापति, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो एनबीटीवी इसका एनबीडी जो आपका चैनल है, मैं इसका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ जो आप यहाँ तक पहुँचे। मैं फौजी श्यामपाल प्रजापति, जैसा अभी आपने बताया है कि मैंने 5 साल एनएसजी में रह के नौकरी की है, 5 साल एनडीआरएफ में रह के देश की सेवा की, और आईटीबीपी मेरा मूल है, जिसमें मैं बेसिकली भर्ती हुआ था और वहीं से आईटीबीपी से मैं रिटायरमेंट लिया है। और रिटायरमेंट होने के बाद उसके बाद लगातार मैं यहाँ पर समाज सेवा किस तरीके से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन है, जिसकी मैंने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है करीब बहुत सब्जेक्टों में, तो मैं अपने समाज से लेकर के जो और समाज है, जो हमारा भविष्य है राष्ट्र का, बच्चे, उनको इंस्टीट्यूटों में जा कर के सिविल डिफेंस के माध्यम से, सिविल डिफेंस में भी मैं चीफ मास्टर यहाँ पर हूँ, उसमें वार्डन, और अपना जिला अस्पताल है उसमें जाकर के ग्राम्य विकास संस्थान रामपुर मनिहारन है, जिसमें मंडलीय स्तर पर लेखपालों की ट्रेनिंग दी गई है। इन सभी में मैं चाहे फायर से रिलेटेड हो, चाहे अर्थक्वेक से, निःशुल्क सेवा करता हूँ। और निःशुल्क जाकर के इस उद्देश्य से सेवा करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमने ये देखा है अपने जीवन में, अपनी नौकरी के दौरान, कि जब कोई घटना घटती है तो जो उसमें ट्रेंड आदमी है उनको पहुंचते पहुंचते कुछ समय लग जाता है, और वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस समय में जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए तो उतनी ज़्यादा संख्या में जान बचाने की संभावना रहती है। और मैंने ये इस तरह का मन में मेरे भावना है, विचार है, और मैं इस पर हमेशा मेहनत करता हूँ, और कि क्यों ना मैं अपने पूरे इलाके को यहाँ पर इस तरीके से ट्रेंड कर दूँ कि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो पहले से जो समाज ट्रेंड होगा तो हमें उन ट्रेनर की ज़रूरत नहीं। ये मेरा इसका उद्देश्य है। दूसरा, मैं अपने समाज की, प्रजापति समाज की भी सेवा करता हूँ। जैसे उनको मिट्टी के पट्टे दिलवाना, उनको दिलाए है। कुमारी कला रोजगार के लिए हमारे माननीय जो माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं धर्मवीर प्रजापति जी, वो यहाँ पर आए, अपने समाज की समस्या हमने उनके सामने रखी, समय समय पर उनसे बात करता हूँ।
दूसरी और पार्टियां हैं उनसे भी समाज के प्रति बात करता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमेशा मेरा यही मतलब मन में भावना रहती है कि जहाँ भी कहीं अन्याय हो, किसी के भी साथ अन्याय हो, मानवता के खिलाफ जहाँ भी कार्य होता हो, मैं वहाँ पर उसके विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाऊँ। और रही बात ये आपकी आज जो आपने बताया है मोहित प्रजापति गांव पहांशु के बारे में, ये कल इनकी रस्म पगड़ी थी। हम वहाँ पर रस्म पगड़ी पे हम वहाँ पर पहुँचे, मैं था और मेरे जो बहुत ही मतलब नज़दीक में और मेरे छोटे भाई के समान मेरे परम मित्र जो यहाँ पर नगर अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में विश्व हिंदू महासंघ के ब्रजेश प्रजापति जी, उद्योगपति हैं सहारनपुर के, ये भी हमारे साथ कल थे। और वहाँ पर जो समाज के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी पीड़ा उस बेटे के पिताजी ने समाज के सामने लगाई और कहा कि ये देखिए इस तरह के फोटोग्राफ्स हैं और हमारे से आत्महत्या कह कर के इस केस को बताया जा रहा है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ये आत्महत्या नहीं है। ये हत्या करके इस तरीके से कोशिश की गई है कि घोषित आत्महत्या हो जाए। जिसके खेत में वो घास काटने के लिए जाता था, जो चौधरी साहब हैं, कंटिन्यू से कई महीने से उसने बताया कि वहीं पर जाते हैं और वहीं पर ही उसी के 12 पे इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसका खुलासा भी आपके सामने जल्दी होगा। कल इस संबंध में मैंने रामपुर मनिहारन कोतवाल से बात की। मैंने पूछा साहब ये घटना है, इसके बारे में मतलब क्या व्यू है और किस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे आप जल्दी से। उन्होंने बताया ये आत्महत्या क्लियर। उन्होंने जब आत्महत्या बताई और उन्होंने कहा कि नहीं आत्महत्या नहीं है, वहाँ पर समाज के सैकड़ों लोग थे, गांव के लोग थे, रिश्तेदार थे, सबने कहा ये आत्महत्या बिल्कुल नहीं है। तो फिर आज इसी उसको लेकर के बात को लेकर के हम एसएसपी महोदय के सम्मुख पेश होने के लिए गए। एसएसपी महोदय हमें वहाँ पर नहीं मिले, तो जो एसपी सिटी है श्री विनीत भटनागर जी, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और इसमें जो दोषी पाया जाएगा, जो हत्यारे हैं, उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। हमने उनको फोटोग्राफ्स दिखाए, साहब देखिए गरीब आदमी, आप ये फोटोग्राफ्स देख करके एक बार खुद ये देखिए कि क्या ये आत्महत्या से होती है। उन्होंने इस आत्महत्या के ऊपर खुद संदेह किया कि इस तरह के फोटोग्राफ्स आत्महत्या में नहीं हो सकते। उन्होंने तुरंत कोतवाली को फ़ोन किया कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसको इनको दीजिए, अभी तुरंत दीजिए, अगर कार्बन कॉपी है कार्बन कॉपी दें। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है बिल्कुल कि इसमें जो दोषी होगा वो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और हम इसकी जांच गहनता से करेंगे। उसी दौरान एसएसपी महोदय का फ़ोन आया और उन्होंने भी इसी संबंध में उनकी जो फ़ोन में वार्ता हुई है, लेकिन वार्ता होने के बाद एसपी सिटी साहब जो है उन्होंने थाना अध्यक्ष से जो बात की, एक बात तो ज़रूर कही है हमारे सामने कि अगर कोई पीड़ित है, हमारी संवेदना इनके साथ है, आप उनसे ढंग से बात करो। ऐसा नहीं कि ये कुछ पूछने के लिए जाते हैं, कम से कम उस लहजे में बात मत करो। इतना तो हमारे सामने उन्होंने फ़ोन में उनसे कहा है। अब ये पता नहीं ये साहब की तरफ से पहले से निर्देश है या अभी फ़ोन आने से निर्देश दिया होगा। हाँ, हमें आश्वस्त जरूर किया है उन्होंने कि इसका खुलासा होगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से, मैं फौजी श्यामपाल प्रजापति, उन्हें ये चेतावनी भी देता हूँ कि अगर हमारे समाज को न्याय नहीं मिला, क्योंकि अभी फरवरी में भी एक घटना नरियाला में हुई है, उसमें भी पेड़ पे लटका हुआ है एक शव था, लटका हुआ जो दिखाया 40,000 उसके जेब में थे, वो मिले नहीं, मोबाइल मिला नहीं, उसको भी आत्महत्या कह के कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। इसी तरह हमारी बहन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम प्रजापति समाज के ऊपर बढ़ता जा रहा है। आपने गाजीपुर की घटना देखी होगी, लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। पीछे इसमें बिजनौर में और अमरोहा में एक घटना हुई थी, लड़का 14 साल का मार दिया था। मैनपुरी की घटना आपको पता होगा, 17 जुलाई की जो घटना है, उसमें परिवार के 5 आदमियों को जिंदा जला दिया। अब इस तरह की जो समाज के ऊपर पीड़ाएं हैं जो लगातार इस शासनकाल में बरसती जा रही है, हम उनका घोर उससे
वो निंदनीय है और उनका विरोध करते हैं। और 1 हफ्ते का समय अभी जो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, हमने 1 हफ्ते का समय दिया है यहाँ पर। अगर 1 हफ्ते में खुलासा नहीं होता है तो पूरा प्रजापति समाज उत्तर प्रदेश का सहारनपुर की पुलिस लाइन में बैठा हुआ होगा और इसके जिम्मेदार पुलिस अधिकारी होंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ। पहले हम विनती कर रहे हैं कि अब प्रजापति समाज अपने आप को कमज़ोर नहीं रहेगा और ना किसी राजनीतिक पार्टी के तलवे चाटने का काम प्रजापति समाज करेगा, खुद अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। और हम इसमें पूरे प्रदेश के प्रजापति जितने भी हमारे संगठन हैं सबका उसमें सहयोग रहेगा। चाहे उसके लिए हमें पहले तो हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग उठाएंगे और अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाती उसके बाद चाहे हमें आंदोलन करना पड़े हम आंदोलन करेंगे। हमारे साथ समाज के सभी संगठनों से हमारी बात हो रखी है और सभी समाज के संगठन इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित है और वो चाह रहे हैं कि घटना हुई है लेकिन अभी तक ना किसी का नाम ना किसी की गिरफ्तार। लेकिन शर्म की बात एक है, वो शर्म की बात ये है, घटना 22 तारीख पोस्टमार्टम हुआ। कोई अगर और कोई होता पुलिस 10 चक्कर मारती। घटनास्थल पर उस दिन के बाद पंचायतनामा होने के बाद पुलिस का कोई कर्मचारी कोई अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। महज 15 साल का इसका बच्चा इस दुनिया से चला गया। उसकी माँ, जिस माँ की कोख उजड़ी, वो क्या उस पर क्या बीती, ये बात सोचने वाली है। और उस परिवार पर क्या बीती होगी। किसी नेता ने आकर के भी, स्थानीय हो चाहे किसी पार्टी का हो, किसी ने आकर के ना उनका ढांढस बंधाया है, ना कोई अधिकारी घर पर पहुंचा है, ना किसी ने मुआवजे के लिए कुछ भी उनकी कोई मदद करने की, केवल वोट के लिए प्रजापति समाज को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे और ये भरपूर पूरा आंदोलन होगा इस चीज़ का। आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं पूरा हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन लंबे समय तक करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। पहले आप जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, किस तरीके से जो लोगों के बीच में जैसे जाकर आप उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं और ये बहुत ही वाकई बहुत अच्छा कार्य है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँ कि आप इस चीज़ को निःशुल्क कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और आपका फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से भी। और वैसे भी जनता जो है अगर कोई निःशुल्क कार्य करती है तो उसका एहसानमंद हमेशा रहती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है इस चीज़ के लिए। और आपके चैनल का NBD चैनल जो हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाता रहता है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ फौजी श्यामलाल प्रजापति जी। और ऐसे ही हम आगे भी मिलेंगे किसी ऐसे ही शख्स से जो इस तरह का कार्य करते हैं। मेरे साथ है कैमरामैन फरमान खान, मैं परमिंदर सिंह, NBD न्यूज़ सहारनपुर।